पाठ 3। संगीत का जादू। संगीत का जादू पाठ का सार। मुगल बादशाह अकबर के राज्य में एक बहुत अच्छा संगीत शास्त्र को जानने वाला साधु रहता था। अकबर के मन में उसका संगीत सुनने की इच्छा जागी। उसने 3 नौकरों को साधु को बुलाने के लिए भेजा। उन्होंने साधु को राजा के पास चलने को कहा। साधु ने उत्तर दिया कि जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है, वह संगीत कभी कभी संयोग से बन पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जब नौकरों ने जाकर राजा को साधु का निर्णय सुनाया तो वह गुस्से से भर गया। इस पर राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप क्रोध न करें। आप साधु को बुरा भला न कहें, क्योंकि वह आपकी संपत्ति का याचक नहीं है। आप उसके संगीत के याचक हैं। यदि आपने संगीत सुनना है तो आपको ही साधु के पास जाना होगा। वैसे आपके मनोरंजन के लिए दरबारी गायक तानसेन की बुलवा भेजा है। थोड़ी ही देर में तानसेन वहां आ गया। राजा ने तानसेन को साधु की बात बताई तो उसने कहा, वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है। जैसे ही उसकी उंगलियां वीणा पर फिरती हैं, अमृत बरसने लगता है। वो हम जैसा भाड़े का टटू नहीं है। इस पर राजा ने साधु के पास जाने का निर्णय कर लिया। राजा अकबर ने मंत्री से कहा, मेरे और तानसेन के लिए 2 घोड़े मंगवाए जाएं। तानसेन ने बीच में ही कहा, महाराज, यदि आपने सच्चा संगीत सुनना है तो आपको ये बात भुला देनी होगी कि आप राजा हैं। आपको साधारण कपड़े पहनकर और पैदल ही नंगे पांव वहां जाना होगा। अकबर साधारण वेश में तानसेन के साथ उस संगीत का ज्ञान रखने वाले साधु के पास चल पड़ा। साधु की झोंपड़ी तक पहुंचते रात हो गई। कार्तिकम का महीना था। तानसेन ने अकबर को झोंपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया। स्वयं भी पास बैठकर वीणा के तार मिलाने लगा और जानबूझकर गलत ढंग से राग अलापना शुरू कर दिया। साधु झोंपड़ी से बाहर निकला। राग की सही तरकीब बताने लगा। वादक ने साधु से निवेदन किया कि महाराज, इस राग को आप ही गाएं तो बड़ी कृपा होगी। साधु गाने लगा। गायक और श्रोता आनंद में डूब गए। रात बीत गई। सूर्य निकल आया। साधु ने वीणा लौटाते हुए कहा, सचमुच आज तो आनंद आ गया। इस पर अकबर ने कहा, मैं 8 साल से राजा हूँ, मुझे 1 घंटा भर भी ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज 8 घंटे तक मिला है। साधु चकित सा हुआ तो तानसेन ने सारी कहानी साधु को सुना दी। इस पर साधु ने राजा से कहा, आपको संगीत पसंद आ गया है। कहिए आप मुझे क्या दे रहे हैं। इस पर अकबर ने उत्तर दिया, इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। राजा की आंखें भर आईं। लुढ़क कर 2 आंसू के मोती साधु के पैरों पर जा पड़े। ये साधु गुरु हरिदास था। इन्हीं से तानसेन ने गायन विद्या सीखी थी।